भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज विशेष तिथि श्रील बंशीदास बाबा जी महाराज और श्रील रघुनंदन ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि महामहोत्सव। तो ग्रंथ में ऐसे लिखा है वराह पुराण में, मत कीर्तनात् क्षतगुणम मद भक्तस्य कीर्तनम। मेरे भक्तों का कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना मेरे गुण कीर्तन करने से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए आज दोनों महाभागवत के चरित्रों का हम लोग श्रवण करेंगे। तो रघुनंदन ठाकुर ये मुकुंद के पुत्र थे, मुकुंद दास। मुकुंद दास एक महाप्रभु लीला में सबसे बड़ा गायक थे, कीर्तनिया थे। और महाप्रभु सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे उनसे। तो मुकुंद के जो पुत्र है वो है रघुनंदन ठाकुर। इनका जन्म स्थान श्रीखंड में इनका जन्म हुआ। एक कृष्ण लीला में प्रद्युम्न थे। कृष्ण लीला में प्रद्युम्न थे। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र हैं। तो प्रद्युम्न जी जो ब्रज में राधा माधव के लीला सहायकारी प्रिय नर्म सखा थे। और नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाप्रभु और अद्वैत के अभिन्न तनु रघुनंदन ठाकुर, दोनों तनु का मिलन करके ये रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव। तो इनका जन्म हुआ बसंती पंचमी तिथि में। बसंत पंचमी तिथि में इनका जन्म हुआ। और नरहरि ठाकुर इनका पालन पोषण किया। नरहरि ठाकुर ने पालन पोषण किया। और इनका कुल देवता गोपीनाथ, घर के कुल देवता थे श्री गोपीनाथ। और उन्हें साक्षात प्रभु के रूप में देखते थे कि साक्षात श्री गोपीनाथ जी है, अभिन्न मानते। मैंने साक्षात महाप्रभु कहते प्रतिमा ना हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसी भाव में रघुनंदन ठाकुर दर्शन करते थे। जब वे छोटी अवस्था के थे रघुनंदन ठाकुर, एकदम 5-6 वर्ष की अवस्था के, तो जो भी मिलता था उनके ठाकुर जी के लिए, उनके भोजन के लिए जो भी मिलता था वो सीधा ठाकुर जी को अर्पण करते थे, गोपीनाथ को अर्पण करते थे। तो ऐसे मुकुंद दास रोज सेवा करते थे। विशेष कथा सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई क्या शिक्षा है हम लोग देखेंगे। तो मुकुंद दास रोज गोपीनाथ जी की अर्चन सेवा, भोग लगाना, सारी सेवा मुकुंद दास करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मुकुंद दास रघुनंदन से कहे, रघुनंदन आज मैं बाहर जा रहे हैं, आप गोपीनाथ जी को भोग अर्पण कर देना। तो ठीक है, बच्चा बालक 5-6 वर्ष की अवस्था, बोले ठीक है बाबा, मैं भगवान के भोग लगाएंगे। तो फिर जो पिताजी चले गए, माताजी थाल भर के लाडू बना के दिया, बोले बेटा जाओ भोग लगा के आओ। तो भोग लगाने के लिए गया, थाली सामने रख के अब बाहर आके ध्यान मुद्रा में बैठे रहते, पर्दा लगाकर बाहर बैठे रहते। फिर कुछ समय के पश्चात पर्दा खोले, देखे लाडू जैसे तैसे वैसे ही पड़ा है, बिल्कुल स्पर्श भी नहीं किए। फिर ठाकुर से कहे कि प्रभु
मैं कुछ जानते नहीं है इसलिए आप नहीं खा रहे, आप इसको ग्रहण कीजिए। फिर पर्दा लगा के बहुत उन्होंने विनय किए, पर्दा लगा के फिर बाहर आके ध्यान कर बैठ गए। फिर कुछ समय के पश्चात फिर पर्दा खोले, फिर देखे वैसे पड़ा है, भगवान बिल्कुल ग्रहण नहीं किए। तो बहुत रोने लगे, बहुत विलाप करने लगे, प्रभु आज क्या हो गया, आज आप क्यों खा नहीं रहे हैं। तब गोपीनाथ उनकी दशा, भाव दशा को देखकर उन्होंने स्वीकार किया कि जब जैसे बच्चा का जो हर्ट होता है ना, बाल हर्ट, स्त्री हर्ट, राज हर्ट, ये सब बहुत प्रबल होता है। जब बच्चा हर्ट पकड़ लेते हैं तो किसी का क्षमता नहीं कि उसको रोक दे। तो इसी प्रकार हर्ट कर लिया कि प्रभु को खिला कर ही रहूँगा, और उनके हर्ट से आगे भगवान को झुकना पड़ा। अब भगवान खाने लगे, पूरा थाली खा गया, पूरा थाली प्रसाद पा लिया, भोग कर लिया। तो फिर जब खाली थाली लेकर चले गए घर में, तो पूछने लगे, बेटा, माँ पूछने लगे, बेटा भोग का प्रसाद कहाँ? बोला गोपीनाथ जी ने सब खा लिया। तो फिर कहे कि माँ ने सोचे कि बच्चों सब खा गया होगा, माँ को यही चिंता थी कि सब बच्चों मिलकर पा लिया। ये विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ने खाया। फिर उनके पिताजी मुकुंद दास जब घर पर आए तो कहे कि बेटा जो भोग लगाया भोग कहाँ, प्रसाद कहाँ? बोले पिताजी आज ठाकुर जी गोपीनाथ जी ने सारा भोग खा लिया। श्रील प्रभुपाद की। तो जब भोग ग्रहण कर लिया, तो पिताजी ने कहने लगे, बेटा भोग प्रसाद कहाँ? बोले कि ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। तो पिताजी का विश्वास नहीं हुआ, हाँ, कि गोपीनाथ मैं सारा जिंदगी भर खिलाते आ रहे हैं, कभी खाए नहीं, आज ये बच्चा झूठ बोल रहा है हमारे सामने कि गोपीनाथ जी ने सारा भोग खा लिया। तो कहे कि ठीक है, और एक दिन भोग लगाने के लिए दिया। तो जब भोग लगाने के लिए गया तो उस दिन भी ऐसे ही भगवान को बोले कि प्रभु आज भी आपको प्रसाद ग्रहण करना है, भोग ग्रहण करना है। तो जैसे भोग दिया, बहुत रोदन करने लगे, कान्ना करने लगे, भाई प्रभु आज भी ले लीजिए, मैंने बहुत उन्होंने विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो भगवान बच्चे के हॉट से झुकना पड़ा कि उस दिन भी एक लाड्डू का आधा लाड्डू उन्होंने ठाकुर जी ने खाया। और पिताजी मुकुंद दास ने उस दृश्य को देखा। दृश्य को देखते ही आश्चर्य को देखे आज गोपीनाथ, आज भी उस दृश्य, आज भी वो उसी विराजमान है, आधा लाड्डू मुंह में है, और माने गोपीनाथ जी के ऐसे दृश्य आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, दोनों की श्रद्धा भक्ति पूर्ण मात्रा में थी, मुकुंद दास में भी थी और रघुनंदन तो छोटे बच्चा। तो रघुनंदन में ये विशेषता है कि भगवान खुद विशेष कृपा किया, कृपा के बल पर झुकना पड़ा। कृपा ऐसे नहीं कि उनमें श्रद्धा कम थी, मुकुंदास में कुछ ऐसे कमी थी, कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल भगवान विशेष रूप से कृपा किया रघुनंदन पर कि रघुनंदन के विश्वास को और आगे बढ़ाना है। तो फिर इस प्रकार से जब स्थापित हो गया कि ठाकुर जी, इसलिए हम लोग जो भोग आरोग थे, भोग लगाते, उस समय विश्वास करना चाहिए प्रभु निश्चित रूप से पाएंगे, निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं सबरी की कि ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब श्री राम प्रभु आएंगे और ग्रहण करेंगे। रोज रास्ता को फूल से बिछाते और सुंदर सुंदर बेर का फल घर में रख देते, और यही हुआ। आखिरी समय ठाकुर भगवान श्री रामचंद्र आए और उस भोग को आरोगे ग्रहण किए। तो ऐसे
भगवान जिस पाथर की मूर्ति, जो पाथर की मूर्ति देखते उसके सामने पाथर ही है। आज जो साक्षात दर्शन करते हैं उसके सामने साक्षात है। इसलिए हम जब भी भगवान से प्रार्थना करें साक्षात सुन रहे हैं। देखिए और भी आगे की कथा आएगी। एक बार 8 वर्ष की अवस्था, ये तो 5-6 वर्ष की अवस्था की कथा, जो भगवान उनके हाथ से खाए। 8 वर्ष की अवस्था में उनके घर के पास एक पुष्करिणी थी, एक तालाब था। तो उसमें एक कदम्ब का वृक्ष था। कदम्ब के वृक्ष में नीचे एक गौर भावामृत स्तोत्र लहरी रोज गान करते थे। रोज कुछ ऐसे हम लोग को भी ऐसे शिक्षा लेनी है कि किसी वृक्ष के नीचे व कोई एक स्थान में बैठकर रोज कुछ भजन सुनाना है। तो ऐसे ही रघुनंदन ठाकुर ने एक कदम्ब के वृक्ष, तालाब के तट पर एक कदम्ब का वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे रोज भजन गाते थे। गौर भावामृत स्तोत्र लहरी, इसको रोज गायन करते थे। तब कुछ दिनों के पश्चात वही वृक्ष ही पार्षद बनकर आए। पार्षद बनकर आए और कहे कि आज से इस वृक्ष में हर ऋतु में 2-2 कदम फूल खिलेगा। अरे ये फूल को आप गोपीनाथ जी के चरणों में अर्पित कर देना। आज भी, आज जब गौरमंडल परिक्रमा करेंगे, आज भी ये दृश्य पुजारी लोग बताते, देखिए 2 पुष्प अभी भी रखा है चरणों में, देखने को मिलता है। आन सीजन में, जिस सीजन नहीं है उसमें कदम नहीं खिलते, किंतु कदम को आपको हर दिन दर्शन मिलेगा। तो उस दिन से रघुनंदन ठाकुर ने रोज वो 2 कदम्ब का पुष्प ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के चरणों में समर्पित करते थे। यह है 8 वर्ष की लीला। फिर एक बार अभिराम ठाकुर द्वादश गोपाल में अन्यतम है। द्वादश गोपाल जो है उसमें एक अभिराम ठाकुर भी है। द्वादश गोपाल में एक है अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर उनका एक जय मंगल चाबुक था। आज भी जब आप जाएंगे, गांव का नाम अभिराम ठाकुर का खानाकुल, अभिराम ठाकुर गांव का नाम खानाकुल, कृष्णनगर के पास। अच्छा, हाँ, खानाकुल कृष्णनगर। तो खानाकुल में आज भी जय मंगल चाबुक को दर्शन मिलता है। तो उस जय मंगल चाबुक जिसके सिर पर स्पर्श कर देते उसका कृष्ण प्रेम उदय हो जाता था। और उनका एक नियम था, जो किसी कोई भंड साधु है, कोई साधु का वेश पहने हैं किंतु साधु नहीं है, उसको प्रणाम करते थे। उससे परीक्षा लेते कि सही है कि झूठा है। अब प्रणाम करते ही वो मर जाते। अगर झूठा है, उस ढोंगी है, सांग कर रहे हैं, तो उसको प्रणाम करते ही वो मर जाते हैं। तो इसीलिए लोग, साधु संत लोग उससे डर के दूरी बना कर रखते थे, कोई मुझे प्रणाम ना कर ले। हाँ, और ऐसे विग्रह भी, जो विग्रह प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, उस विग्रह से प्रणाम भी कर ले और विग्रह माने पूरा फट जाते हैं, और विग्रह भी चूर चूर हो जाते, फाट कर माने छन माने बिल्कुल ये हो जाते हैं। तो इसीलिए एक बार अभिराम ठाकुर श्रीखंड में आए रघुनंदन ठाकुर से मिलने के लिए, कि इनका बहुत नाम है, जस है, एक बार देखते हैं क्या है, छोटी सी बच्चा है। तो माँ ने कभी दर्शन देने के लिए तैयार नहीं थे। रघुनंदन के मामी बोले नहीं बेटा, अभी कोई बाहर चले गए खेल कूद में। हाँ, ऐसे बाहर भेज देते। घर में रहते हुए भी अभिराम ठाकुर को दर्शन नहीं कराते थे। तो रघुनंदन ठाकुर एक दिन क्या हुआ, वो वन में खेल रहे थे जंगलों में। तो किसी प्रकार से खबर मिला, वो चला गया जंगलों में जहाँ खेल कूद कर रहे थे। तो जाते ही देखे कि रघुनंदन ठाकुर है, साष्टांग प्रणाम किया, कुछ नहीं हुआ। उनका विश्वास हो गया साक्षात इस सही है, इनमें कोई दोष त्रुटि नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो उन्होंने जब फिर प्रणाम किया, प्रमाणित हो गया ये रघुनंदन ठाकुर बिल्कुल शुद्ध है। तो उसी समय अभिराम ठाकुर के साथ रघुनंदन ठाकुर डांगा गांव में, डांगा ग्राम है,
उसी में बहुत जोर संकीर्तन यज्ञ किया। संकीर्तन यज्ञ करते ही उनका जो नूपुर, अभिराम ठाकुर का नूपुर ग्रंथ में 2 प्रकार लिखा है। अभिराम ठाकुर को जो नूपुर था वो भी टूटकर बोले 2 कोस दूरी पर जो उनका शिष्य था कृष्णदास, उनके आंगीना में आकाईहाटी गांव का नाम, उसी गांव में जो उनका शिष्य था कृष्णदास, उनके आंगीना में गिरा। इतना जोर गिरा, उसी से गड्ढा बन गया। तो जब कृष्णदास चिंता करने लगे, ये हमारे गुरु जी का पैर का नूपुर है, तो उन्होंने उस जगह खनन किया, एक तालाब बनाया और उस कुंड का नाम रखा नूपुर कुंड। आज भी गौरमंडल परिक्रमा में ये नूपुर कुंड देखने को मिलता है। तो कोई अगर गौरमंडल परिक्रमा करेंगे तो इसको दर्शन मिलेगा। इसका कुंड का नाम है नूपुर कुंड। रघुनंदन जब लीला संवरण करेंगे, अभी आखिरी समय आ गया, तो उन्होंने श्रीनिवास ठाकुर को भविष्यवाणी किया। ऐसे समय इथे विषम होइबे सभाकर सबे नाना संदेह जागिबे। माने ये समय आएगा जो सबके मन में संदेह जागृत होगा, सबके मन में कृष्ण भक्ति के बारे में सब लोग संदेह करेंगे। किंतु नरहरि सरकार ठाकुर लिखते हैं, नरहरि सरकार ठाकुर एक प्यार लिखते हैं कि कृष्ण चैतन्य चंद्रेन नित्यानंदेन संहते अवतारे कलौ अस्मिन् वैष्णवा सर्व एव हि भविष्यन्ति सदद्विघ्ना काले काले दिने दिने प्राय संदिग्ध हृदया उत्तम एतर अधमः। इसका अर्थ ये है, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु संवरण कर लिए, अपने धराधाम पर माने इस यहाँ नहीं रहे, तो उस समय काले काले दिने दिने, समय समय दिन दिन में धर्म का ह्रास होते रहे, और उत्तम के अतिरिक्त जो अधम लोग है इस संदिग्ध में पड़ गया। जो उत्तम लोग है वो वैष्णव धर्म को जान गया कि कुछ कभी क्षय होने वाला नहीं है, छीन होने वाला नहीं है। किंतु जो इतर लोग है, जो संदिग्ध लोग है, जो अधम लोग है, जो नीच व्यक्ति है, माने नीचू कोटि के, वो लोग जान गया कि अभी वैष्णव धर्म और नहीं रहेगा। तो उस समय क्या नाम रघुनंदन ठाकुर श्रीनिवास से कहे, तुम चिंता मत करो, गौरांग महाप्रभु तुमको सहायता करेंगे और गौरवाणी का तुम प्रचार यथार्थ रूप से करेंगे, और आगे चलकर सभी जो बहिर्मुख जीव है वो कृष्ण सम्मुखता को प्राप्त करेंगे। ये उनको आशीर्वाद देकर गया। कौन? रघुनंदन ठाकुर श्रीनिवास आचार्य को कहे कि तुम चिंता मत करो, गौरांग महाप्रभु का वाणी यथार्थ रूप से प्रचार करो और गौरांग महाप्रभु तुमको सहायता करेंगे, और सभी जीव कृष्ण सम्मुखता, कृष्ण के प्रति उन्मुख होंगे, क्योंकि सभी लोग चिंतित थे क्या होगा। तो इसी उपदेश के बाद इन्होंने अपना पुत्र कानाई ठाकुर, रघुनंदन पुत्र का क्या नाम है? कानाई ठाकुर। कानाई ठाकुर को गौर गोपाल के चरण में समर्पित करके, अर्पित करके 3 दिन खूब जोर कीर्तन किया, संकीर्तन किया। संकीर्तन के पश्चात चौथे दिन श्रावण शुक्ला चतुर्थी में इन्होंने अंतर्धान, अपने का अंतर्धान किया। कौन? रघुनंदन ठाकुर। यह संक्षिप्त विवरण 3 याद रखे। एक उनके हाथ से ठाकुर जी भोग आ रहे। एक्चुअली हम लोग ठाकुर जी अपने हाथ से क्यों नहीं खाते, ये प्रश्न उठता है। भाई वो भी भोग लगाते थे, उनके हाथ में खाया, हम लोग भी भोग लाते। कुछ तो ये नहीं पड़ता कि भगवान खा रहे, कि ऐसे जैसे ले जाते ऐसे ही निकल कर आते। तो इसका अर्थ ये है कि अपना स्वार्थ इसमें नहीं थे। इसमें जो हम भोग लगाते हैं इसमें स्वार्थ है, भगवान को साधन बनाया, भगवान को साध्य नहीं बनाया। और उनमें रघुनंदन प्रभु को साध्य बनाया, भोग साधन है। ये इसमें मुख्यता है कि हम लोग भोग सामग्री को साध्य मानते और भगवान को साधन मानते, भगवान के द्वारा ये मिल जाए। भोग जो है, भोग सामग्री है, भगवान को देखाकर मुझे मिले, ये है लक्ष्य। किंतु रघुनंदन का ये लक्ष्य है कि नहीं,
प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु को रिझाना है, प्रभु को खुशी करना है, यही उनमें लक्ष्य था। उनका भोग लक्ष्य नहीं था, लाडू उनका गौण था, किंतु हमारे जीवन में लाडू मुख्य हो गया और भगवान गौण हो गया। अर्थ बातें स्पष्ट क्लियर? हाँ, कि हमारे में जो भोग सामग्री है ये मुख्य है, साध्य है, इसको प्राप्त करना है। और जो भोग और जो ठाकुर जी है ये साधन, इनके द्वारा ये प्राप्त हो जाए। मुझे ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है कि हमारा सामग्री, भोग सामग्री, हमारे जीवन की जो इच्छाएं पूरी हो जाए, ये है समस्या। किंतु रघुनंदन के मन में ये इच्छा है कि मुझे प्राप्ति प्रभु की हो, भोग सामग्री प्राप्ति का जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसमें ये शिक्षण यह है। तो उसमें कदम जो 2 पुष्पों का याद रखे, ठाकुर जी उनके हाथ से खाए ये भी याद रखे। और अभिराम ठाकुर उनके प्रणाम किए, उनका कुछ नहीं हुआ। दोनों ने कीर्तन किया, कीर्तन के पश्चात उनका जो पैर का नुपुर आकाई हाटी में कृष्णदास के अंगिना में गिरा, इसको याद रखे। 3-4 घटना इसमें है। इसके बाद बंशीदास बाबा जी का चरित्र बड़ा सुंदर दिव्य चरित्र है, किंतु अवधूत चरित्र है। आप लोग इस ग्रंथ को पढ़े, बड़े सुंदर दिव्य ग्रंथ है बंशीदास बाबा जी का चरित्र। कि इनका जन्म हुआ 1889। 1859 में इनका जन्म हुआ। तब बंशीदास बाबा जी एक मजीदपुर गांव में इनका जन्म हुआ। मजीदपुर गांव जो आज वर्तमान में बांग्लादेश में है, मयमनसिंह जिला के अंतर्गत मजीदपुर गांव में इनका जन्म हुआ। तो इनका देखिए कितनी प्रभु की लीला कितनी अद्भुत है। एक ये परिवार जो है मछुआरा परिवार से आते हैं। इनका पिता मछुआरा का, इनका पिता का नाम सनातन, माँ का नाम सर्वसुंदरी। सर्वसुंदरी छोटी व्यवस्था से ही भगवान से बहुत प्रेम, माने ठाकुर जी सेवा, ये व्रत उत्सव ये सब में लगे रहते थे। और पिताजी क्या व्यवसाय? मछुआरे की व्यवसाय। सुबह से निकालते शाम को आते, माछ की व्यवसाय। तो इनका 3 पुत्र 4 कन्या। सबसे पहले पुत्र का नाम है, बड़ा पुत्र का नाम क्या है? बड़ा पुत्र का नाम है भैरव चंद्र। बड़ा पुत्र का नाम भैरव चंद्र। और 2 पुत्र थे कुलचंद्र और राजचंद्र। ये 3 पुत्र 4 कन्या। तो भैरव चंद्र भी साथ में पापा के साथ जाते भाई, रोज रोज एक ही सेवा। हाँ, सुबह जाते मछुआरे के साथ माछ पकड़ते और साथ में आते। तो क्या हुआ, तो इसमें विशेषता ये है कि बंशीधर भैरव चंद्र ने छोटे बेला से कुछ स्कूल का मुख भी नहीं देखा, कभी स्कूल गए ही नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था नहीं थी कि जाके स्कूल में पढ़ाई करे। तो भैरव चंद्र छोटी अवस्था से पिताजी से एक मछुआरा काम करते थे। तो जब मछुआरा काम करके आते, तो आते समय एक आश्रम में रोज जाते थे। एक आखड़ा था, वो आखड़ा में रोज जाते थे। वहाँ एक नरोत्तम दास बाबा जी नाम से एक संत रहते थे, नरोत्तम दास बाबा जी। ये नरोत्तम दास बाबा जी नरोत्तम दास ठाकुर के संप्रदाय, माने उसी परंपरा में, नरोत्तम दास ठाकुर के परंपरा में नरोत्तम दास बाबा जी। तो इनसे जाके वैसे ज़्यादा जाने आने लगे, उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगे, उनसे ही सब कुछ, माने उनसे कथा सुनते थे, गौर कथामृत सुनते थे, गौर लीलामृत सुनते थे। रोज़ ऐसे उनका दिन बीतने लगे। तो जैसे जैसे पिता माता का चिंता होने लगा कि बेटा साधु ना हो जाए, ऐसे आश्रम में जा रहे, इसका मतलब ये आगे चलकर बाबा जी बन जाएंगे। यही सबसे बड़ी चिंता इस समय की
कि कोई साधु का संग ना करे। हाँ, और साधु के पहले भी ऐसे ही था। वो पिताजी ने सोचने लगे कि बेटा साधु ना हो जाए, इसलिए छोटी अवस्था में शादी करा दिया। ये सबसे बड़ा बंधन है। हाँ, क्योंकि ये शादी से सबको रोकेगा और किसी से रोकने वाला नहीं है। तो शादी करा दिया, एक छोटा सा पुत्र भी हुए। तो पुत्र होने के पश्चात देखिए कितनी भगवत भक्ति प्रबल है, गुरु का सानिध्य का कितनी ताकत है कि उनको घर द्वार छुड़वा दिया। पुत्र रहे, पत्नी भी रही, वो घर छोड़कर आ गए। बाबा से, कृष्णदास बाबा जी से भेंट, माने बाबा जी में 3 दीक्षा होती है, एक नाम दीक्षा, एक स्वरूप दीक्षा, एक मंत्र दीक्षा, तीसरा नंबर स्वरूप दीक्षा। तो इनका तो पहले नाम दीक्षा हो चुका था, तो फिर स्वरूप दीक्षा और मंत्र दीक्षा और स्वरूप दीक्षा, तो उसी समय नाम बदल देते। तो इनका भैरव चंद्र का नाम हो गया बंसीदास बाबा जी। बंसीदास बाबा जी नाम हो गया। तो अभी खूब नाम कीर्तन करने लगे, दुनिया सारा भारत घूमने लगे, प्रचार करने लगे। तो इनका संसार भौतिक विषय बिल्कुल विरक्ति है, कोई संसार भोग में कोई आसक्ति नहीं थी। इनका एकमात्र पहने शुद्ध ओनली कॉपी नहीं इनका आश्रय था, माने एकमात्र संपत्ति था। और इनका ठाकुर जी गौर निताय, राधा गोविंद और गोपाल जी, इस ठाकुर जी की रोज़ सेवा करते थे। सेवा जब सेवा करते थे तो बहुत भाव से सेवा करते थे, हृदय से सेवा करते थे। इनका सेवा में कोई नियम नहीं था, कभी 5 दिन में एक बार भोग लगाते, कभी 10 दिन में एक बार स्नान करते, कभी खाते, 7 दिन में एक बार खा लिया तो खा लिया। और बहुत ऊंचाई लंबाई थे, 6 फीट से लंबा, माने बंसीदास बाबा जी 6 फीट के लंबा थे। तो एक बार 80 वर्ष की अवस्था में उनका एक बार गिर गया था, तो उसमें कुछ चोट लगा था, कुछ लेंगड़ा हो गया था, चल ठीक से नहीं पा रहा था। किंतु उसी अवस्था में जो चलता था, उनके साथी लोग उसके चल नहीं पाते थे उनके साथ, इतनी तेज चलते थे। तो बंसीदास बाबा जी विशेष महिमा ये है कि माने निरंतर, और 2 उनका झोला था, एक में गौर निताई और एक में राधा गोविंद, झोली से लेकर चलते थे। कहीं पे चलना है तो झोली में भर के ले चलते थे। कोई उनका आश्रम कोई कुछ नहीं, कहीं पे रख देते, टांग देते, वहीं पे उनका कभी कभी भोग लगाते। कभी ऐसे नहीं कि रोज़ नियमित रूप से, कोई नियम नहीं। कोई आध्यात्म जैसे हम लोग 4 नियम पालन करते, 4 नियम मतलब जैसे मंगल आरती करते, राजभोग आरती करते, संध्या आरती करते, कोई आरती पर कुछ नहीं। हाँ, शुद्ध केवल भाव से ही सेवा करते, भाव से ही स्मरण करते, सेवा करते जो कुछ है। तो बंसीदास बाबा जी जैसे नित्यानंद प्रभु, श्रीवास की पत्नी मालिनी बड़ी अवस्था में, छोटी अवस्था में नहीं, बड़ी अवस्था में, नग्न अवस्था में मालिनी के स्तनपान करते थे। ये अवधूत वेश, कोई समाज क्या कहेगा, क्या सोचेगा, इस पर कोई विचार नहीं। ऐसे बहुत सारी लीला है जो अपने स्थिति से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो श्रील बंसीदास बाबा जी महाराज निरंतर कृष्ण भावनामृत में डूबे रहते थे और नरोत्तम जी की प्रार्थना निरंतर गाते रहते थे। नरोत्तम जी की प्रार्थना और जो उनकी जो भजन इनका जिह्वा पे लगा रहते थे। इनका एक सबसे प्रिय भजन है निताई पद कमल। आई निताई पद कमल, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए, जे छायाए जगत जुड़ाए। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए, जे छायाए जगत जुड़ाए। है न निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। है न निताय बिने भाई,
राधा कृष्ण पाइते नाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार। वृथा जन्म गेलो तार। से पशु बड़ दुराचार, से पशु बड़ दुराचार। निताय ना बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। विद्या कुले की कोरिबे तार, विद्या कुले। तो इस भजन को रोज गाते थे बंसीदास बाबा जी, और हमेशा ही अपने को तृतीय पुरुष करके मानते थे। कोई भी कुछ कहना है, किसी को कुछ देना है, किसने दिया? बंसीदास ने दिया, मैंने नहीं दिया। किसने दिया? बंसीदास ने दिया हमेशा ही। और इसमें बहुत सही पशु बड़ा दुराचार, बंसीदास बड़ा दुराचार। हाँ, खुद को अपने को कभी नहीं मानते, तृतीय पुरुष करके संबोधन करते, ए बंसीदास। हैं, बंसीदास पशु बड़ा दुराचार, रोज गाते थे इसको। एक बार तो इस ग्रंथ में लिखा है, एक ग्रंथ भक्ति विकास महाराज ने लिखे, उन्होंने लिखते हैं कि रोज इस भजन को उन्होंने गाते थे, इस भजन को रोज गाते थे बंसीदास बाबा जी ने। तो बंसीदास बाबा जी बहुत उन्नत वैष्णव थे। प्रभुपाद जी एक लेख में लिखते हैं अपने, प्रभुपाद जी बंसीदास बाबा जी में दो छोटा सा उक्ति लिखे, देखो पढ़ सुनाता हूँ। बंसीदास पर शिला प्रभुपाद, हेडलाइन। आचार्य बंसीदास बाबा जी का नाम सुना है तो कोई बार अब उसकी वस्तुएं चोरी हो जाती थी। शिष्य चिल्लाते थे, ओ वस्तु चोरी हो गई, ओ वस्तु चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? एक चोर देता है, दूसरे चोर ले जाता है। हाँ, एक चोर देता है, दूसरे चोर लेता है। बस जिसने पैसा दिया वो भगवान भी चोर है, और जिसने लिया वो भी चोर है। हाँ, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? एक चोर देता है, दूसरे चोर लेता है। इस संबंध में महाराज ने एक शब्द लिखा बड़ा सुंदर, कि एक बार गौर निताई के उनके जो जहाँ ठाकुर जी कुटिया में रखते थे, कभी ताला नहीं लगाते थे, उसका कोई ताला का नंबर नहीं था, ऐसे खुला रहता था। तो सब लोग बोलते, भाई कुछ कॉपिन का डोरी कम से कम बांध के जाओ, कोई ना कुछ तो ले जाएगा। तो बोले कि जिसका संपत्ति है वो देखेगा तो और कौन देखेगा। तो इसलिए गौर निताई को दोषी ठहराते थे, रोज़ उनसे बात करते थे, रोज़ उनसे चिढ़ते थे। ऐसे बंसीदास बाबा जी ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से, आज भी कुछ ऐसे संत महापुरुष मैंने देखे हैं कि भगवान से बात करते हैं, जो भी कुछ माने आरोप, दोषारोप, प्रत्यारोप सब भगवान पर लगाते। इसी प्रकार एक बार गौर निताई के भोग लगाया, माने थाली चोरी हो गया, 2 थाली गौर का एक निताई का। तो बोले उस दिन से आज से भोग नहीं लगाएंगे, जब तक कोई थाली नहीं आएगा तब तक आज भोग नहीं लगेगा।
तो 7 दिन 8 दिन हो गया बिना भूखे, ना तो खुद खाते ना भगवान को खिलाते। तो एक दिन क्या हुआ, छोटा एक थाली आया, लौट कर आया। तो बोले निताई, वो पहचान गया कि निताई का थाली है, तो निताई को आज मिलेगा, गौर को नहीं मिलेगा। जब तक गौर का नहीं आएगा तब तक गौर को नहीं मिलेगा। फिर कुछ दिनों के बाद शायद गौर का भी आया और फिर दोनों को भोग लगाया। बिल्कुल आपने बिल्कुल बिंदास रहते थे, कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं करते थे, कभी ताला नहीं लगाते थे। जिसका संपत्ति वो संभालेगा, हम क्यों संभालें, इस प्रकार की उनकी भावना। हम लोग ना जाने कितना ताला लगाते हैं, कितना विश्वास भगवान पर। हाँ, तो प्रभुपाद जी और एक लेख में लिखते हैं, प्रभुपाद जी और एक लेख लिखते हैं बड़ा सुंदर। यदि तुम समझते हो कि यह विग्रह एक पीतल की मूर्ति है, यह विग्रह एक पीतल की मूर्ति है, तो वो सदैव तुम्हारे लिए पीतल की मूर्ति ही बनी रहेगी, तुम्हारे निकट पीतल की मूर्ति ही बनी रहेगी। लेकिन यदि तुम कृष्ण भावनामृत के ऊंचे धरातल पर उन्नति करते हो, तो कृष्ण तुमसे बात करेंगे। ऊंची स्थिति में अगर आप लेवल ऊंचा है तब भगवान तुमसे बात करेंगे। एक बंसीदास बाबा जी महाराज थे, ये अपने विग्रह से बात करते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक ही बंसीदास जी थे जो अपने विग्रह से बात करते थे। लॉस एंजल्स में 16 जुलाई 1969 में श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन देते हुए इस शब्द ने कहा। तो बंसीदास बाबा जी, साधारण लोग सोचते कि पागल है, इनका कोई नियम नहीं, और ऐसे बड़े बड़े लोग जो उस समय जातिवाद प्रथा था, बड़े बड़े लोग जो सोचते इनसे क्या शिक्षा ले, इनके माने बिल्कुल माछुआरा से कोई शिक्षा लेना है क्या, कोई ऐसे उनके, किंतु उन्होंने ये जो धारणा का तोड़ दिया था कि ये कोई नीच जाति से भी, महाप्रभु वहाँ लिखते ना ये कि जो शूद्र कुल में जन्म हो वो भी महान वैष्णव हो सकता है। इस सिद्धांत को उन्होंने सिखाया लोगों को कि शूद्र न है कृष्ण भजन रजोग्य, और विप्र न है कृष्ण भजन रजोग्य। जो विप्र है वही कृष्ण भजन का यज्ञ, ऐसे नहीं है। जो शूद्र है वो भी कृष्ण भजन का यज्ञ बन सकता है। श्रीमद् भागवत इसका बहुत हजारों प्रमाण है। तो ये प्रमाण को बंसीदास बाबा जी ने पूरा खोल कर रख दिया कि ऐसे माछुआरा परिवार से कोई एक ऐसे वैष्णव हो सकता है। इसी प्रकार के हम लोग ना जाने कौन कौन से परिवार से आए, हाँ, और आज ना जाने कितने ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ऐसे वैष्णव समाज में ऐसे देखा जाता है, देखा गया बहुत नीचू स्थिति से आया, किंतु ऐसे महान स्थिति पे पहुंच गया। ये भगवान की कृपा के अतिरिक्त तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए निरंतर जिह्वा पे नाम, और उन्होंने आखिरी समय निरंतर नाम, और उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा से बोलते थे, हरामजादा। हरामजादा एक बंगाल का गाली है। हरामजादा मतलब यानी यूपी में शायद नहीं चलता है। हरामजादा मतलब बहुत ये अवैध संतान है, हैं, ये संतान माने किसी शिष्य को गाली देना है हरामजादा बोलते थे, माने बहुत नीच शब्द है, किंतु उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो बंसीदास बाबा जी का कोई दोषारोप ना करे कि इनका भोग लगाते, इनका कोई विधि नियम नहीं है, कोई ये सब राग मार्ग के उनका भजन चलता था। निरंतर उनका जिह्वा पर नाम लगा रहता था, निरंतर राधा की भक्तवत्सल हरि, प्राणवल्लभ हरि, ये इनका शब्द है। खूब जोर जोर से चिल्लाते थे, और कोई देखने के लिए दर्शन करने के लिए आया तो अनदेखा उनसे बात करते थे। जैसे ठाकुर से बात कर, उनको देखा ही नहीं कभी, उनके ठाकुर जी से मतलब, उनका कोई आ गया मिलने के लिए, उनसे कोई बातचीत नहीं। अगर कोई कुछ पूछे भी है तो उनका भाषा कोई समझ भी नहीं, किसी को समझ में भी नहीं आता था। उत्तर भाले सुन रहे, किंतु उत्तर ठीक से उनको समझ में नहीं आता था। कभी कभी एक आध शब्द किसी की कृपा से, भगवान की कृपा से समझ में आ जाता था। ऐसे उनका भाषा, उनकी शब्द, उनकी जो उपदेशावली बहुत लोगों को बोधगम्य होता था। कुछ कम ही लोग थे जो उनकी भाषा को समझ सकते थे, सभी लोग समझ नहीं सकते थे। तो इसीलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। हाँ, इसलिए निश्चित रूप से हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके भक्तों के संग दे, आपके भक्तों की चरित्र सुन पाए और हमने जीवन को आगे बढ़ाए। श्रील प्रभुपाद की।